साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत नमाज जनाजा मलीर कैंट में कुछ देर बाद अदा की जाएगी। तदफीन फौजी कब्रिस्तान में होगी। रेंजर्स ने कब्रिस्तान की सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ को रुखसत करके अच्छा काम किया। फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन करने वाले बताएं कि 9 माह में आइन कहां गया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग वाले छोटे दिल के लोग हैं। हुकूमत की गिरती हुई दीवार गिर चुकी है। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान पर खुदगर्ज टोला काबिज है। मुल्क आइन के तहत चलेगा। बंद कमरों में किए गए फैसले कौम को कबूल नहीं। शिबली फराज कहते हैं हुक्मरान आइन और कानून पर यकीन नहीं रखते। मुल्की मईशत को दाव पर लगा दिया गया। शाह फरमान ने कहा ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं तो सूबाई असम्बलियों के क्यों नहीं। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराना जरूरी है। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अलग अलग इंतखाबात से मनफी असरात मुरतब होंगे। इमरान खान का एक मुतालबा तस्लीम किया तो दूसरे सामने रख देंगे। पीडीएम की कोई जमात इलेक्शन से नहीं भाग रही। दहशतगर्दी के खिलाफ एक पॉलिसी पर इत्तेफाक करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग में हूँ, कहीं नहीं जा रहा। एहतसाब का सर्कस जारी है। इस वक्त नैब के एहतसाब की जरूरत है। जमात इस्लामी के पास जो फॉर्म 11 है वो ठीक नहीं। सईद गनी का इल्जाम, कहा धांधली करते तो हमारी सीटें 125 होती, अपना मेयर ले आते। वोटों की दोबारा गिनती पर कोई एतराज नहीं। अली जैदी कहते हैं फॉर्म 11 में रद्दोबदल करके बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा। पीटीआई को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन और कानून का दिफा सिर्फ अदलिया कर सकती है। अब इलेक्शन कमीशन और अदलिया की आजमाइश है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गया। अंदाजा हो गया निगरां हुकूमत कैसे इंतखाबात कराना चाहती है। सेनेट में महंगाई पर तहरीक इल्तिवा मुस्तरद, ऑपोजिशन का वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने कहा मामले पर 26 तारीख पर पहले ही बात हो चुकी है। वसीम शहजाद ने कहा महंगाई में रोज इजाफा हो तो क्या ऐवान में बात नहीं होगी। शेख रशीद को आसिफ जरदारी पर इल्जामात के मुकदमे में जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने शेख साहब की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तोशाखाना केस में इमरान खान की आज तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पीटीआई वकला को तस्दीक शुदा कॉपीज मिलने पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस भेजा है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। नैब के तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि चेयरमैन नैब ने अभी वारंट गिरफ्तारी मनसूख नहीं किए, लेकिन हमें शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ गिरफ्तारी में मतलूब नहीं। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने अभी तलवार लटकाई हुई है। हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तौसी। कल्लात में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक की बंदिश के बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते भी तुर्किया पहुंच गए। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, रेस्क्यू माहिरीन और जदीद आलात भी शामिल। मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ कल तुर्किया जाएंगे। वजीर आजम की रवानगी के बाइस 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर कर दी गई। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा।
और IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात बातचीत का आखिरी दौर जुमेरात तक जारी रहेगा। हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली के निर्खों में 4 से 10 रुपए फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ अशिया पर 17% GST और फ्लड लेवी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।